हिंदू धर्म की वह पवित्र दिन जिस दिन गंगा में स्नान मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु गंगा नदी में निवास करते हैं और सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में होता है। यह दिन सभी धार्मिक कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। यह दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ता है और इसे माघ पूर्णिमा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता रूप बदलकर पृथ्वी पे आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि अगर आप माघ महीने में गंगा में स्नान करते हैं तो मात्र 3 बार स्नान करने से आपको वह फल प्राप्त होगा जो पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। एक ये भी धारणा है कि ऋषि विश्वामित्र ने 2382 ईसा पूर्व में माघ पूर्णिमा के ही दिन कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान किया था। इसलिए इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में लगने वाला कुंभ मेला भी इसी महीने लगाया जाता है। इस दिन गंगा, जमुना, कावेरी, कृष्णा नदी और तापी जैसे पवित्र नदी में कई तरह के स्नान उत्सव मनाए जाते हैं। माघ पूर्णिमा में स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए, पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान देने से 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे बतीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। अगर यह दिन पुष्प नक्षत्र में हो तो इसका कुछ और ही इम्पोर्टेंस होता है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि पुष्प नक्षत्र होता क्या है। जैसा कि पाणिनि संहिता में लिखा है कि पुष्प नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक स्वास्थ्य सिद्ध होते ही निश्चय ही फलीभूत होते हैं। यानी यह नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण होता है। यह नक्षत्र शुभता प्रदान करने वाला नक्षत्र है। पुष्य को ऋग्वेद में तृष्य अर्थात शुभ या मांगलिक तारा कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार गाय के धन को पुष्प नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है तथा ये प्रतीक चिन्ह भी हमें पुष्प नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाय को हम लोग पहले से ही बहुत पूज्य मानते हैं और गाय की दूध की तुलना अमृत के साथ की जाती है। पुष्प नक्षत्र गाय के थन से निकलने वाले ताजे दूध जैसे पोषणकारी, लाभप्रद व देह और मन की प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता, सुख समृद्धि देने वाला भी कहा गया है। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है। अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की कथा। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुव्रत था। वह नर्मदा नदी के किनारे रहता था, लेकिन वो काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वो समय से पहले बूढ़ा हो गया और कई बीमारियों के चपेट में आ गया। इसी बीच उसे यह ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसकी मृत्यु का समय आ गया। वह सोच रहा था कि जीवन में उन्होंने कोई सत्य कार्य नहीं किए हैं तो अब तो उन्हें नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ महीने में स्नान करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस दिन नदी पे स्नान का महत्व होता है। अब जानते ये पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। तो ये माघ पूर्णिमा कंतिका नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह अपने जीवन यापन के लिए दान दक्षिणा मांगता था। दोनों पति पत्नी अपने इस छोटे से संसार में बहुत खुश थे। बस उनकी जिंदगी में एक ही कष्ट थी कि वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दिया क्योंकि उनके संतान नहीं थे, जिससे वह बहुत दुखी हुई। उसके दुख को देखकर किसी ने उसे 16 दिन तक माँ काली का पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई और माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाना। इस तरह पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 ना हो जाए।
ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर ला कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की, जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई और वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसने अपने मामा के घर काशी भेज दिया गया। वह वहीं पढ़ाई करने लगा। मामा और भांजे के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण देवदास का विवाह हो गया और उस समय देवदास बहुत कम उम्र का था, परंतु उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद यमराज काल के रूप में उसके प्राण लेने आए, लेकिन उस दिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी से यह कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी दिन माघ पूर्णिमा के दिन दक्षिण भारत में फ्लोट उत्सव मनाया जाता है। तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये फ्लोट उत्सव होता क्या है। फ्लोट उत्सव तमिलनाडु के मदुरै शहर में मनाया जाता है। यह शहर अपनी संस्कृति और सुंदरता के लिए सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह शहर में 17वीं सदी से यह फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में लोग एक प्राचीन मंदिर के पास बनी कृत्रिम झील में नाव की सवारी पर ले जाकर देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। फ्लोट फेस्टिवल प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाता है, जो देवी मीनाक्षी को समर्पित है। देवी मीनाक्षी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। इसी तरह भारत के हर एक अलग अलग कोने में इस माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है और हर एक नदी में लोग स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से मिलती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्त और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों को यह मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जिससे मैं सनातन धर्म से जुड़ी कुछ और बातें आप लोग तक पहुंचा सकूं और जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो।